आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है। एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है तो उसको बोलते हैं व्हेन न्यू पार्टनर बीइंग एडमिटेड इन द फर्म, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का दूसरा मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब ये होता है कि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होता है, चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, तो चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को क्या कर देंगे अपन? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो होगा वो कैंसिल होगा और एक न्यू एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाएगा। तो नया एग्रीमेंट बनना ही क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज होगा, अब चेंज क्यों होगा? क्योंकि नया पार्टनर आया। फॉर एग्जाम्पल पहले दो पार्टनर थे ए और बी, जो एग्रीमेंट बना हुआ था, एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सब टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो ए और बी के हिसाब से थी। अब एक नया पार्टनर फॉर्म में आ गया, सपोज सी, तो सी के आने के बाद, सी एक न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर के आने के बाद एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा जिसमें जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इसके हिसाब से बनाए जाएंगे, तीनों पार्टनर के हिसाब से बनाए जाएंगे। यानी ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर को मिलाकर के क्या किया जाएगा? एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। तो पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके नए एग्रीमेंट को बनाना ही क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है या एक से ज्यादा पार्टनर फॉर्म में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि नए पार्टनर के एडमिशन की जरूरत क्या है? ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि नए पार्टनर की इसलिए जरूरत है क्योंकि फॉर्म में एडिशनल कैपिटल की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि एक नए पार्टनर को फॉर्म में एडमिशन के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फर्म को नए पार्टनर की जरूरत शायद इसलिए हो क्योंकि वो स्किल्ड हो या टेक्निकली इन दोनों से ज्यादा अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको कैपिटल की जरूरत हो सकती है, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि नया पार्टनर से इसीलिए फॉर्म में आ रहा हो क्योंकि फॉर्म को कैपिटल चाहिए। एडिशनल कैपिटल भी रीजन हो सकता है नए पार्टनर के फॉर्म में आने के पीछे। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि नया पार्टनर स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड मतलब ये कि उसमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निकलिटी होनी चाहिए जो बेटर हो, जो इनकी हेल्प कर सके। ये जरूरी नहीं कि कैपिटल ही चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं बोलता हूं सपोज इनके पास कैपिटल की जरूरत नहीं थी, बल्कि इनको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी। या ये बोलिए कि मान लीजिए फर्म को कुछ ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो टेक्निकली इन दोनों से अच्छा हो। ये बिजनेस ऑपरेशन इतने ज्यादा बिजी हैं कि टेक्निकल चीजें खुद से नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक नए पार्टनर को फर्म में लिया। तो नए पार्टनर के आने के पीछे ये भी रीजन हो सकता है और इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि फर्म को एक स्किल्ड पार्टनर की जरूरत है। स्किल्ड पार्टनर होगा तभी फर्म क्या करेगी? एक नए पार्टनर को एडमिशन देगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि नए पार्टनर के एडमिशन के पीछे क्या रीजन हो सकता है? नए पार्टनर के एडमिशन के पीछे रीजन हो सकता है एडिशनल कैपिटल भी, एज वेल एज स्किल्ड। स्किल्ड भी होना चाहिए, उसके अंदर कुछ टेक्निकल हैंड भी होना चाहिए, तभी वो कुछ कर सकता है। इसीलिए शायद नए पार्टनर को एडमिशन दे। अब नया पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो अभी अपन अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ कैपिटल ला रहा है, तो नए पार्टनर के एडमिशन में दो राइट्स मिलते हैं पार्टनर को। नए पार्टनर के दो राइट्स होते हैं, एक होता है राइट इन एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट इन एसेट्स ऑफ द फर्म, और दूसरा राइट इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो नए पार्टनर के दो राइट होते हैं,
एक फर्म की एसेट्स में राइट, और दूसरा आने वाले समय में फर्म को जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें भी नए पार्टनर का राइट होगा। लेकिन ये राइट पाने के लिए, एसेट्स में राइट पाने के लिए नए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। अगर नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, कैपिटल ब्रॉट इन, अगर नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तभी उसको फर्म की एसेट्स में राइट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और नए पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर पाना है। आने वाले समय में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें नए पार्टनर को क्या करना है, शेयर चाहिए, इसलिए इसको लाना पड़ेगा गुडविल। आप सब ने एक चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था, उसमें गुडविल के बारे में था, और मैंने बताया भी था कि गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर बेनिफिट, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर बेनिफिट या फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर में जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट लाने के लिए, वो बेनिफिट पाने के लिए नए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, गुडविल लाना पड़ेगा। लेकिन एक रीजन और है गुडविल के पीछे। क्या रीजन है, देखिए एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर्स है फॉर्म में। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी का मैं परसेंट बता रहा हूं, परसेंट में थोड़ा सा चीजें आसानी समझ में आती है, बाद में उसको मैं रेशियो में चेंज कर दूंगा। मान लीजिए 60% और 40% का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का। मैं ये रीजन बता रहा हूं कि नया पार्टनर गुडविल क्यों लाएगा। अगर गुडविल नहीं लाएगा तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें सी को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब उसको अगर हिस्सा चाहिए तो उसको गुडविल लाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सी फर्म में आया और सी को इन्होंने ऑफर किया कि भाई हम तुमको फर्म में 20% प्रॉफिट देंगे। अब आप बताइए कि जब ए और बी पार्टनर्स थे, 100 में निकाल रहे हैं, 100 रुपए अगर प्रॉफिट था, 100% था तो 60 मिलता था ए को और 40 मिलता था बी को। अब नया पार्टनर आ गया सी, और हम कोई चीज परसेंट में निकालते हैं, चाहे 10 पार्टनर आए, चाहे 4 पार्टनर आए, चाहे 2 पार्टनर हो, टोटल तो 100 ही आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सी को हमने 20 दे दिया आउट ऑफ 100, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, मान लीजिए 100 में हमने सी को 20 दे दिया। अब आप बताइए कि 20 बचा, 20 के बाद कितना बचा, 80। अब ये 80 मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि ये 80 बराबर बांटते हैं, सपोज कि ये 40 बांटता है और ये 40 बांटता है, और टोटल रेशियो आ गया इनका कुल मिलाकर के 40, 40 एंड 20 इक्वल्स टू 100। अब देखिए इसको सी के एडमिशन से पहले सी को ए को 60 मिलता था, बी को 40 मिलता था। सी के एडमिशन के बाद ये देखिए इसको मिल रहा है 40, एक में थोड़ा कम कर देता हूं समझाने के लिए, इसको मान लीजिए 50 कर देते हैं। चलिए अभी फिलहाल इसको 50 कर देता हूं, 50 एंड 30 कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो 60 मिलता था, अब 50 मिलता है, इसको 40 मिलता था, अब 30 मिलता है। अब देखिए इन दोनों के में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों के में कितने का डिफरेंस है, 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी को जो 20 मिल रहा है वो एक्चुअल में ए से 10% और बी से 10% उसने ले लिया। अब ए और बी की जो 10% हिस्सेदारी कम होगी प्रॉफिट में, इसी को कंपनसेट करने के लिए, इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलेंगे, नया पार्टनर गुडविल क्यों ला रहा है, 2 रीजन है। पहला तो गुडविल इसलिए ला रहा है क्योंकि नए पार्टनर को फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी चाहिए। दूसरा रीजन गुडविल के लाने के पीछे रीजन ये कि नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराना पार्टनर्स हैं उनको अपना शेयरिंग कम करना पड़ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जितना भी नए पार्टनर को मिल रहा है वो एक्चुअल में वो पुराने पार्टनर से उनकी हिस्सेदारी ले लिया। तो इनको कंपनसेट करने के लिए, इनके हिस्सेदारी की भरपाई करने के लिए नया पार्टनर क्या करेगा, गुडविल लाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनको 10% प्रॉफिट कम मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसी पॉइंट को, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं सो दैट आप समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए कि 31 मार्च 2020 को फर्म को मान लीजिए 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ और नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लिया 1 अप्रैल 2019 को। तो इस 10,000 रुपए में ये फ्यूचर प्रॉफिट है, ये हमने आज ही के दिन निकाल लिया कि आने वाले समय में, गुडविल आपको पता होगा फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, उसी को जो बोलते हैं गुडविल। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि आने वाले समय में मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए प्रॉफिट होगा। तो
तो इस 10,000 को हम कैसे बांटेंगे? अब तो 3 पार्टनर हो गए, 50%, 30% एंड 20%। तो 5,000 मिल जाएगा ए को, 3,000 मिल जाएगा बी को और 2,000 मिल जाएगा सी को। अगर सी नहीं होता, इफ सी वुड नॉट हैव बीन पार्टनर, अगर सी पार्टनर नहीं होता तो अब बताइए 10,000 रुपए जो था वो कैसे मिलता? ए को मिलता 60%, बी को मिलता 40%, यानी 6,000 मिलता और 4,000। लेकिन देखिए सी के आने के बाद देखिए इसको 1,000 कम मिल रहा है और इसको भी 1,000 कम मिल रहा है। तो सी के आने के बाद दोनों को 1,000 कम मिल रहा है, इसीलिए वो 2,000 तो इसको मिल गया। तो वो हम 2,000 अभी से ही किससे ले लेंगे? सी से लेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्यों लेंगे? अब क्वेश्चन ये, भाई आने वाले समय में तो 2,000 मिलना ही चाहिए, लेकिन ये 2,000 का एक्चुअल में राइट तो ए और बी का है, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया। पास्ट एफर्ट की वजह से ये 10,000 रुपए कमा रहे हैं, इसमें सी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, सी तो बने बनाए बिजनेस में आ गया है। तो ये जो 2,000 है एक्चुअल में इसको मिलने दो, अभी आने वाले समय में पार्टनर है तो उसको 2,000 तो मिलेगा, लेकिन ये 2,000 पर राइट किसका है? ए और बी का। तो हम क्यों निकालते हैं कि कितना इनको कम हो रहा है? क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कितनी गुडविल लानी है और किस पार्टनर को कितना अमाउंट सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। इसीलिए जब नया पार्टनर आता है तो न्यू रेशियो निकाला जाता है और न्यू रेशियो के साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपए जो प्रॉफिट था एक्चुअल में ए को 6,000 मिलना चाहिए था और बी को 4,000 मिलना चाहिए था, लेकिन अब सी पार्टनर आ गया तो सी को कितना मिल रहा है? 2,000। तो ये 2,000 पे एक्चुअल में जो राइट है वो तो ए और बी है। अब क्वेश्चन ये कि 2,000 कैसे देंगे ए और बी को? क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि जितना इन लोगों ने क्या किया है? सेक्रीफाई किया। देखिए कितना सेक्रीफाई किया? 10% इसने, 10% इसने। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर 50 और 30 की जगह सपोज मान लीजिए यहां पर 15 होता और यहां पर 5 होता, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता 45, यहां पर हमारा आंसर आ जाता 35 और टोटल 100 ही आएगा। लेकिन यहां पर रेशियो देखिए 15 और 5 का है। 15 और 5 का मतलब यह है कि ए जो है बी से 3 टाइम्स ज्यादा सेक्रीफाई कर रहा है। तो अब 2,000 रुपए जो है उसको हम ऐसे नहीं बांटेंगे, बल्कि 15 और 5 यानी 1,500 ए को मिलेगा और 500 बी को। तो डिपेंड करता है कि नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाई करते हैं, उसी हिसाब से नया पार्टनर गुडविल लाएगा और वो गुडविल इनके रेशियो के हिसाब से गिवन होगी। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब नया पार्टनर आ जाता है फॉर्म में तब हम क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये बेसिक था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नया पार्टनर इसलिए फॉर्म में आया क्योंकि फॉर्म को कैपिटल चाहिए। कैपिटल रीजन हो सकता है, लेकिन ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि नया पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो उसको कैपिटल लाना ही है, ये कंपलसरी है। काफी रीजन हो सकते हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। ये इंट्रोडक्शन था, जल्दी मैं सेकेंड वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक आप ये बेसिक जरूर समझ लीजिएगा कि क्या क्या राइट्स होते हैं। हाँ, एक चीज और, क्या क्या लाइबिलिटीज भी होती है। तो नए पार्टनर को अगर फर्म में राइट्स मिले हैं तो फर्म के प्रति लाइबिलिटीज भी है नए पार्टनर की। किस चीज की लाइबिलिटी? अगर लॉस होगा तो लॉस भी उसको बेयर करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली फर्म की लाइबिलिटी के प्रति वो क्या होगा? लायबल होगा, वो भी उत्तरदायी होगा जिस तरह से ए और बी उत्तरदायी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, एसेट्स में अगर राइट चाहिए तो नए पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ेगा। फ्यूचर प्रॉफिट्स में राइट चाहिए तो गुडविल, और गुडविल का मतलब फ्यूचर प्रॉफिट ही होता है। सिंपल सी डेफिनेशन और मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं गुडविल की। मीनिंग और डेफिनेशन से आप नहीं समझ सकते। गुडविल का मतलब फ्यूचर बेनिफिट, जैसे हमने फ्यूचर बेनिफिट 10,000 लिया। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक था नए पार्टनर के एडमिशन के समय का। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा।